हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो आप लोगों का मैं कराने वाली हूँ वो है रश, है ना। रश, जब आप किसी रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है, अर्थ होता है आनंद होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जब या रस वो होता है जिसके द्वारा किसी दृश्य, किसी काव्य, किसी पंक्तियाँ, किन्हीं पंक्तियों या किसी कहानी या किसी नाटक को सुनकर या पढ़कर या फिर देखकर मन के भावों में क्या हो, मन के भाव जागृत होते हैं या मन के भाव जागृत करता है, वही आपका रस है। रस क्या है? जिसके द्वारा हम किसी दृश्य को देखकर, किसी काव्य को पढ़कर, किन्हीं पंक्तियों को पढ़कर या किसी कहानी को सुनकर या पढ़कर या किसी नाटक को देखकर सुनकर, है ना, क्या होता है जब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं या भाव जागृत होते हैं, वही क्या होता है? रस कहलाता है। क्लियर है? आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि रस क्या है। आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, है ना। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व को ही क्या माना जाता है? रस माना जाता है। जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? भरत कवि। भरत कवि कौन थे? भरत कवि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। रस की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र से ही रस की उत्पत्ति भी हुई है। भरत मुनि के द्वारा दिया गया रस सूत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारिस योगादृशनि से योग क्या है? योगादृश निष्पत्ति। ठीक है ना। तो पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभाववादी से संयुक्त होकर रस रूप में क्या होता है? परिणत हो जाता है। और रस के कितने अंग हैं अगर आपसे पूछता है तो रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? एक स्थायी भाव होता है, एक विभाव होता है, एक अनुभाव होता है, एक संचारी भाव होता है। मेन फैक्ट पर आएंगे, वेट करो। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है जब वो डीप जाता है एग्जामिनर। स्थायी भाव क्या है? रस का अंग है। यह प्रधान भाव है। इसे रस का क्या माना जाता है? आधार। अब आपसे पूछ लेगा कि रस के किस अंग को रस का आधार माना जाता है, बेस माना जाता है उसका, तो वो है स्थायी भाव। क्या है स्थायी भाव? आपको ध्यान रखना। अब आपसे पूछेगा कि विभाव क्या है। स्थायी भाव जो होता है हमारा, स्थायी भाव को जन्म देने वाला जो कारण है, जो रीजन है, वो क्या है? विभाव कहलाता है। विभाव के भी भेद होते हैं। एक आलंबन है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, जैसे नायक और नायिका। एक है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिन वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव में तीव्रता आती है ना। क्या आती है? तीव्रता। जैसे नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। भाई पढ़ाना काम है तो नेगेटिव ना ले जाएं, चीज़ों को ध्यान से समझिए। आलंबन के भी 2 भेद होते। एक होता है आश्रयालंबन, आलंबन, और दूसरा होता है विषया आलंबन। जैसे कृष्ण के मन में राधा के प्रति प्रेम, रति भाव जगे तो कृष्ण आश्रय होंगे। विषयालंबन जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषया आलंबन कहला। जैसे राधा क्या है? राधा विषया आलंबन है। अब तीसरा था आपका अनुभाव। आश्रय के शरीर के विकार क्या कहलाते हैं? आश्रय के जो शरीर के विकार होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। इन्हें कार्य भी कहा जाता है। अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4। अनुभाव भी 4 होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अनुभावों की संख्या 4 है। और सात्विक जो है ना, सात्विक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, कंप, रोमांच और प्रलय। अब 4th आपका जो अंग था रस का वो था संचारी भाव। मन में संचरण या आने वाले भावों को क्या कहा जाता है? संचारी भाव। यह भाव कुछ समय के लिए होते हैं। इनकी संख्या, आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 संचारी भाव है।
अर्थात जो भाव हमारे मन में अल्पकाल यानी कि बहुत कम समय के लिए जगते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को भरत मुनि जो है कवि, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने व्यभिचारी भाव भी कहा है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। ठीक है, ये शांत रस को नहीं गिनते हैं। अगर आपसे पूछता है कि टोटल रसों की संख्या कितनी है, तब आप नॉ टिक करेंगे। और क्वेश्चन में अगर आपको ये नज़र आ जाए ना कि भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 है, और वैसे जो टोटल रसों की संख्या है 9, लेकिन 8 क्यों मानते हैं भरत ऋषि? वो अपना जो शांत रस है ना, शांत रस को वो इसका अंग नहीं मानते। दूसरा चीज यहाँ से क्वेश्चन आता है स्थाई भाव। जैसे रस है, रस का एक स्थाई भाव है, तो सबसे पहला हमारा रस आता है श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति। करुण रस का स्थाई भाव करुण यानी कि शोक। रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध। अद्भुत का आश्चर्य या निश्चय स्थाई विस्मय, आश्चर्य या विस्मय स्थाई भाव होता है। शांत रस कई बार पूछा जाता है कि इसका स्थाई भाव क्या है? निर्वेद इसका स्थाई भाव होता है। भक्ति रस आप जानते हैं, भगवत विषयक या रति अनुराग। हास्य इसमें स्थाई भाव। वीर का उत्साह हो जाता है स्थाई भाव। विभत्स का जुगुस्सा या घृणा हो जाता है। वात्सल्य का वात्सल्य या रति। तो ये आपके जितने भी रस थे वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, रस को कसौटी माना जाता है किसके द्वारा? रस को कसौटी मानते हैं कौन? तो आचार्य विश्वनाथ रस को कसौटी मानते हैं। वाक्य रसात्मक काव्य है, किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर नटनायक ने कहा है। रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर नटनायक ने, भटनायक ने कहा है, भटनायक। रसो वे सह आनंद ही रस के संबंध में कहा गया है तैत्रीय उपनिषद में। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय की लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। रसवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र व आचार्य शुक्ल ने रस की लौकिक व्याख्या की है। भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? 49, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव और शेष 8 सात्विक भाव को उन्होंने शामिल किया है। अब करते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। तो इनको पढ़ कर के आपको कौन सी रस की यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसमें कौन सा रस है? बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी होगा यहाँ पर भक्ति रस। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु आमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति का आ रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? हास किसका है? हास्य का है। निर्वेद शांत का है। जुगुप्सा या घृणा किसका होता है? विभत्स रस का होता है। और विषाद आपने नहीं पढ़ा था, ऑप्शन डी नहीं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जब वीरता की कहानी पढ़ते हैं तो उत्साह जागता है, मोटिवेशंस मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? तो आंसर हो जाएगा उत्साह। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? विभाव, अनुभाव, संचारी एंड स्थायी भाव। ऑप्शन ए इसमें आपका दिया गया है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस से क्या अभिप्राय है? 9 रस यानी कि 9 रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपुथ कैसा अनुभाव है? वेभूत, वेपथु कैसा अनुभाव है? सात्विक। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? 8 का आंसर ए अनुभाव। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान।
उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? हास्य रस है। कौन सा है? हास्य। ऑप्शन हो जाएगा 9 का ए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रौद्र रस का उत्साह होता है क्या? रौद्र रस का स्थायी भाव तो क्रोध होता है। शांत का निर्वेद होता है। श्रृंगार का रति होता है। विभत्सा का जुगुप्सा होता है। ऑप्शन ए। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर जहां आ जाए तो वहां हो जाएगा वीर रस। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो वीर रस में उग्रता भी होती है, गर्व भी होता है, हर्ष भी होता है। ऑप्शन है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आचार्य भरत ने 8 रस बताए थे, लेकिन उन्होंने शांत रस को शामिल नहीं किया है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शांत। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? सो रस निरूपण के पहले व्याख्याता माने जाते हैं कौन? भट्ट लोलट। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? सो संचारी भाव कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है आपका रोमांच। ठीक है, रोमांच सात्विक अनुभाव का भेद है। सात्विक अनुभाव के अंदर अनुभाव 4 प्रकार के, जिसमें सात्विक और सात्विक का भेद होता है। ऑप्शन सी। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रही। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत रस। ऑप्शन ए। समरस ते जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाई। इसमें कौन सा है? श्रृंगार। 19 का ए। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी ना को लेह लखियो, पुलकी तनवारी विलेचन बाड़ी। यहाँ कौन सा रस है? श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो स्थायी भाव कहाँ पर दिए गए हैं? ऑप्शन ए। रति, शोक, उत्साह और भय। ऑप्शन ए। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्यशास्त्र। अनुभाव के 2 भेद कौन से हैं? अनुभाव के 2 भेद तो मैंने कहा था, एक सात्विक है, एक कायिक भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा सात्विक और कायिक, कायिक और वाचिक, और सात्विक और वाचिक। तो 24 अनुभाव के 2 भेद, अनुभाव के 2 भेद पूछ रहा है। सो जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन सी सात्विक और वाचिक। सात्विक और वाचिक भी है, सात्विक और कायिक और वाचिक भी है, और कायिक और सात्विक भी है भाई, सात्विक और मानसिक नहीं। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे ना, अनुभाव के कौन से भेद नहीं है, क्योंकि सात्विक और मानसिक नहीं है, तो फिर क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अनुभाव के, मैंने कहा अनुभावों की संख्या 4 है, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, कायिक और सात्विक भी है, ठीक, और कायिक और वाचिक भी है, और सात्विक और वाचिक भी है, सात्विक और मानसिक नहीं था। तो ये आप यहाँ पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए। ज्यो यो पटु झट कति, हटती हसती नवा नचावती नैन, त्यो त्यो निपट उदारहु फगुआ देत वनैन। तो इसमें आपको रस बताना है। तो यहाँ पर कायिक अनुभाव है। कैसा है? कायिक अनुभाव। 25 का सी।
जशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दलराय मल्हावे, जाई सोई कछुगावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो जशोदा से आपको क्या मिल रहा है? वात्सल्य रस, है ना, वात्सल्य रति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममत्व आपको मिल रहा है। सोहत कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। उपयुक्त पंक्ति में रस वात्सल्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये तो आप जानती हैं, मीरा जी के बारे में बात चल रही है। ऑप्शन बी श्रृंगार रस। रसो व श रस से संबंधित कथन का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये बताया था मैंने आपको, 30 का डी, तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? आपके में बहुत इजी पूछी, या तो स्थायी भाव पूछेगा या फिर वो आपसे पूछेगा कि संचयी भारों की संख्या कितनी है, या फिर रस पूछेगा या स्थायी भाव पूछेगा, बस वो याद रखो। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, ऑप्शन सी 8। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत का विप्रलंब। श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ऑप्शन बी 33 का 10। विंध्य के वाशी उदासी तपो व्रतधारी, महापिनु नारी दुखारी। तो यहाँ पर कौन सा रस है? हास्य रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ पर कौन सा रस है? विभत्स। निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण? एक चोर अजग गरही, लखी एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। भयानक रस। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करता है उन्हें क्या कहते हैं? जो भाव को प्रकट करता है उसे विभाव कहते हैं। ऑप्शन डी। विभाव के भेद बताओ। विभाव के भेद, विभाव के दो भेद होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन होता है। तो 38 का ए। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद बताइएगा, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? सो 39 का शांत रस का है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सिधारे। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो ये है संचारी भाव से। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे क्या हैं? अनुभाव। फाड़ी नखन सव आंतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखनी पे, हरसी प्रेतगन नारी। तो कौन सा स्थायी भाव है? घृणा वाला है, मवाद, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? 45 का ऑप्शन सी छलगु। किसे कहा है? छलगु। अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? तो ये एक संचारी भाव का ही प्रकार है। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो जुगुप्सा या घृणा होता है आपका विभत्स, ऑप्शन सी। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत। विस्मय होता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक कहते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भयानक रस, ऑप्शन ए, क्योंकि जुगुप्सा नहीं होता है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो इसका आंसर श्रृंगार रस, ऑप्शन डी। सो रोमांच किस तरह का अनुभाव है? 52 का आंसर दीजिएगा।
हाँ, सात्विक। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। वाक्य रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य विश्वनाथ। मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा है आकार, आपा मेटी जीवती मरे तो पावे करतार। उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? सॉरी, बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। शांत रस। ठीक है ना, अभी रस को जल्दी से कंप्लीट करते। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस की कवि है? श्रृंगार रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? चलो वे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, है ना। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार। रस कितने प्रकार के होते हैं? 62 का बी 9। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? अनुभाव। उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? हो रहा है ना कि उस कल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, यानी कि क्रोध यानी कि रौद्र रस हो जाएगा। ऑप्शन ए। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरुध नहीं, चितवती जोगथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमीही लाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। इनमें कौन सा आपका रस है? विप्रलंब श्रृंगार रस। ऑप्शन डी। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं अनुभाव के। ट ठ ड ढ, है ना। वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज से है। किससे है? ओज से। ऑप्शन ए। किसके अनुसार रस की संख्या 8 मानी गई है? 68 भरत मुनि। प्रिय पति वह मेरे, मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ। शोक। ऑप्शन डी। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? श्रृंगार। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार है। नेक्स्ट आपका है राग है कि रूप है कि रस है कि जश है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत। कौन सा है? अद्भुत है। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। शांत रस। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कौन सा रस है? 74 का ऑप्शन हो जाएगा बी करुण। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग है। जो तुम्हारा अनुशासन पावे, कंदूक एवं ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फौरी, रोको मेरू मुलुक जिमी तोरी।
ऑप्शन ए रौद्र रस है। भाई अगर रस आपको समझ में नहीं आया हो ना तो मैं फिर से करा दूंगी अलग से, हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपको उससे करा दूंगी। पोहन पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर है हास्य रस, ऑप्शन डी। ठीक है, तो BS नेगी जी की बुक में ये आपके 77 क्वेश्चन उन्होंने रस के दिए थे। बट मैं आपको फिर से कहूँगी कि आपके में वैसे पंक्तियाँ नहीं पूछी जाती हैं, आपसे पूछ लेगा इनका स्थायी भाव पूछ लेगा, रसराज किसे कहते हैं वो पूछ लेगा, और रसों की संख्या कितनी होती है वो पूछेगा, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है वो पूछेगा। ठीक है, इतना आपसे पूछता है एग्ज़ाम में, इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी अगर आप SSC वगैरह का जहाँ पर हिंदी आती है उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।